So, hey friends, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. I am CMA विशाली अग्रवाल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स आ रहे हैं टीचिंग के लिए, विच इज CTET, आने वाले टाइम में HTET, UPTET, ये सब एग्जाम्स भी हमारे चलते रहते हैं। तो और बहुत लोग इन चीज़ों की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं। तो आज हम अपनी इन वीडियोस के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर हम पूरा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, उन टॉपिक्स को देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज आपको पता होनी ही चाहिए, तो वो सब हमने इसमें कवर करा है। और एज यू गाइज नो, कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे हो, हर चीज डीप में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ ऊपर ऊपर से, बेसिकली आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हम इस वीडियोस के थ्रू अपना एग्जाम क्रैक करने पे बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये तो जनरल चीजें हैं, हर किसी को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री का संविधान है ये। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हमको पढ़नी है। तो ये वीडियो तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है यार, जनरल नॉलेज की चीज है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने नोन पर्सन्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बिकॉज कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली भी हमको ये सब चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हमको डेली लाइफ में ये चीजें काम आती है। हमको नॉलेज होना चाहिए अपने बारे में, बेसिकली अपने कंट्री के बारे में। इसके बाद अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जैसे सब्सक्राइब करेंगे साइड में एक छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा, उसको ऑल के ऊपर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्यूचर की मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं अपने पूरे सिलेबस का। तो देखिए, ये हमारे पास कंप्लीट सिलेबस है। हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, बेसिकली जो हमारी सिविक्स होती है, ज्योग्राफी एंड पैडागोजिकल इश्यूज। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में वो मेन चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर चार चीजें हैं बेसिकली पढ़ने वाली। प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिनको हम शॉर्ट में DPSP बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रियम्बल का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड DPSP, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आज हमें जो पढ़ना है मेनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आप ये लगा लो क्वेश्चन आता ही आएगा पेपर में, और बहुत कम चांसेस होंगे कि नहीं आया। अगर आएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन उठ के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बेसिक राइट्स हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप, ये लॉ ऐसा है हमारी कंट्री का जो सबके ऊपर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग आवर गवर्नमेंट। हमारी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर ये लॉ भी अप्लाई होता है। सिर्फ हम लोगों को ही नहीं मानना, ये गवर्नमेंट को भी इसके अंदर रहकर काम करना है। हमारी जुडिशरी हो गई, हमारा जितना भी पूरा कोर्ट का सिस्टम हो गया, सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करते हैं, उससे बाहर किसी को जाने का हक नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट को बोला जाता है, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके चीफ आर्किटेक्ट। तो सेकंड मेन पॉइंट हो गया, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवर्न कंट्री। किसी भी सोवर्न कंट्री का ये लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सोवर्न कंट्री क्या होती है उसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद इट वॉज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, हमारा इंडिया का, उससे पहले हमारे पास ब्रिटिश रूल था, हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस हो गया तो हम लोगों को ये फील होने लगा यार बहुत साल राज करा लिया अपने ऊपर, अब हमारी खुद की मर्जी होनी चाहिए, अब हम अपने मालिक खुद होने चाहिए। इसलिए यहाँ लोगों ने सोचा कि अब हमें एक ऐसे लॉ की जरूरत है जिससे हम अपने खुद मालिक हैं।
अगर हमें गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं तो वो हमारी बनाई गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यही सब चीजें जब हमको नीड फील होने लगी तो इसके लिए क्या हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोगों ने इकट्ठे होके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए, कुछ जो ऑलरेडी हमारे यहाँ लॉ थे वहां से उठा लिया। तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करा गया जिसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा ये हाथ से लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज हैंड रिटन। ओके, तो और इसको जब ये बन गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसको बनाया उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया। इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन्होंने अपने आप को इसको सौंप दिया था। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कि कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के प्रिपेयर हुआ, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। उस कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा डे है, वो 26 नवंबर 1949। ये जो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड याद रखिएगा, ऑन 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ था। इट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। उसके बाद इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था, जिसको हम बोलते हैं अपना रिपब्लिक डे। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, who were assembled for the purpose of drafting or adopting a constitution। इसके बाद ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पॉइंट्स हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 6 दिसंबर 1946। किस दिन ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस दिन बनाई गई थी, ऑन 6 दिसंबर 1946 के अंदर ये बनी थी। इसको खत्म कर दिया गया था ऑन 24 जनवरी 1950। जब इसको खत्म करा गया तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बन गया, पार्लियामेंट बन गया। तो बेसिकली इट वाज सक्सीडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट थे। उसके चेयरमैन जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बोल दे या फिर वो बोलते कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज गिवन इन प्रीएम्बल, कि क्या मोटिव है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो प्रीएम्बल में गिवन है। 26 नवंबर 1949 इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो कोई लॉ तो हमारे यहाँ पे काम करता होगा, तो हमारे यहाँ पर उससे पहले काम किया करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब चूंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, बिकॉज टाइम टू टाइम हमारे पास नीड्स बदलती हैं, हमारी सोसाइटी बदल जाती है, हमारी स्टेट बदल जाती है, चीजों में बदलाव आने लगता है। तो जो चीज आपने 1949 में बनाई थी वो चीज आज की डेट में सेम तो नहीं रह सकती, तो इसलिए टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था 42nd अमेंडमेंट जो कि हुई थी 1976 में, और इसको बोला गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, 42nd अमेंडमेंट को और क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रीएम्बल के बारे में जान लेते हैं। ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को। बेसिकली ये प्रीएम्बल के अंदर नेचर ऑफ द स्टेट दिया गया है कि स्टेट्स कैसी होंगी, सोवर्न होंगी। हमने पढ़ा था पीछे, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवर्न स्टेट। तो सोवर्न का मतलब होता है जब आप अपने डिसीजंस को खुद ले पाते हो, आप किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो अपने डिसीजंस के लिए, इट इज कॉल्ड सोवर्न। उसके बाद हो गया सोशलिस्ट, मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, आप सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि एक को कुछ अपॉर्चुनिटी थी दूसरे को कुछ दी। सेक्युलर, अनबायस्डनेस बेस्ड ऑन रिलीजन, इसका मतलब रिलीजन के बेसिस पे आप कभी भी भेदभाव नहीं करोगे। डेमोक्रेटिक मींस रूल ऑफ पीपल, लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करेंगे, खुद उनको वोट डालेंगे। रिपब्लिक, वेयर पीपल इलेक्ट देयर हेड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसका मतलब हमारे जो भी हम लोग होंगे उनके ऊपर एक हेड तो होगा जिसको हम ही सिलेक्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक। इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए जो कि मैंने आपके आगे लिख दिया है।
अश्योरिंग इट्स सिटीजन्स, बेसिकली स्टेट का मोटिव क्या होगा? स्टेट का मोटिव होगा जस्टिस प्रोवाइड करना ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, इक्वालिटी देना ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रेटर्निटी मीन्स इंक्रीजिंग यूनिटी विद इंटेग्रिटी, मतलब एकता तो बढ़ानी है अखंडता के साथ, ऐसी एकता जो टूटे ना, ये बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी वर एडेड इन प्रीएम्बल इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट। ये 3 वर्ड्स थे जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीनिंग पता होने आपको जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इनसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, स्टेट का ये बोलते हैं, स्टेट के बेसिकली हमारे आगे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, लागू करा रहे हैं, जुडिशरी जो न्याय दिलवा रही है हमको। लेजिस्लेचर बेसिकली देखो ये सारे ऑर्गन्स 2 लेवल पे वर्क करते हैं। सेंटर लेवल मींस कंट्री एज अ होल, और अपने अपने स्टेट के लिए जो वर्क करता है वो हो गया स्टेट लेवल। लेजिस्लेचर अगर सेंटर पे होगा तो उसको बोला जाता है पार्लियामेंट, अगर स्टेट लेवल पर है तो उसको बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव अगर सेंटर लेवल है तो उसके अंदर आ जाते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सॉरी। प्रेसिडेंट बेसिकली पार्लियामेंट का भी पार्ट है, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट सर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते तब तक वो लॉ नहीं बनता, इसलिए प्रेसिडेंट सर कानून भी बनाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उस कानून को लागू भी करा रहे हैं। सेम वे अगर स्टेट लेवल पे है एग्जीक्यूटिव, इट इज कॉल्ड गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जुडिशरी अगर सेंटर लेवल पे है तो वो होगी सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी कंट्री में पूरा एक ही है, विच इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में सिचुएटेड है, और हाई कोर्ट जो अपनी अपनी स्टेट की अलग होती है। अगर किसी स्टेट की पर्टिकुलर अपनी नहीं भी है तो हो सकता है 2-3 स्टेट्स मिलके अपनी एक ही हाई कोर्ट बना लेती हैं, बट हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट जरूर होगी हमारे यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। गवर्नमेंट के बेसिकली 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट। लेजिस्लेचर कानून बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, और जुडिशरी जो बेसिकली हमको न्याय दिला रही है। तो ये था ऑल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा कवर करने वाले हैं बेसिकली अपनी लिस्ट के बारे में। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आगे कुछ लिस्ट देता है जिनके ऊपर कानून बनाए जाते हैं, उसको कवर करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, आने वाली अगली वीडियो में। उसके साथ कुछ कवर करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के इसके पे क्वेश्चंस। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो पूरी इसी के ऊपर बेस होने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले आए हुए हैं, इंक्लूडिंग आवर लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही था हमारे लिए। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस बार का एग्जाम हमें जरूर क्रैक करना है। सो डू वेल, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।